हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 6th क्लास के ही नेक्स्ट चैप्टर्स। तो इस वीडियो में मैं आपको करवाऊँगी 2nd, 3rd, 6th एंड 7th चैप्टर। और जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको जो भी क्वेश्चन करवा रही हूँ वो आने वाले टेट मेडिकल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बुक्स से भी मिल जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बुक्स में नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को स्किप मत करना। तो चैप्टर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फूड के कंपोनेंट कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे जो होते हैं ये फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जिसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है पीस, सेकंड है ग्राम, थर्ड है सोयाबीन, फोर्थ है चीज़। तो इनमें ये हैं तो सारे प्रोटीन के सोर्स, बट इनमें बताना है हमें कि डिफरेंट कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चीज़। चीज़ जो है ये है डिफरेंट इन सब में से। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में इनमें से कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो प्रेजेंट नहीं होता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ सेकंड, विटामिन सी। ये जो है मिल्क में प्रेजेंट नहीं होता। बाकी जो है प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी, ये सारे जो हैं ये मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स डज नॉट प्रोवाइड डाइटरी फाइबर्स। कौन सी फूड आइटम्स हैं जो डाइटरी फाइबर्स प्रोवाइड नहीं करती। तो इसका जो करेक्ट है वो है मिल्क। जो मिल्क है वो डाइटरी फाइबर प्रोवाइड नहीं करता। बाकी जो है ग्रेन्स, पल्सीज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारे जो हैं ये डाइटरी फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एनर्जी गिविंग फूड। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें हमें बताना है कि आइडेंटिफाई करना है कि एनर्जी गिविंग फूड कौन से हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वीट, सेकंड है घी, थर्ड है आयोडिनाइज्ड सॉल्ट, फोर्थ है स्पाइनच। तो इनमें से जो है वीट एंड घी, ये जो हैं एनर्जी गिविंग फूड हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है सम डिजीज़ बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो सबसे फर्स्ट है बेरी बेरी। इट इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है बेरी बेरी। सेकंड है स्कर्बी। ये जो होता है ये होता है विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से, इसको बोलते हैं स्कर्बी। थर्ड है रिकेट्स, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो है रिकेट्स होता है। अब फोर्थ है बोन एंड टूथ डिके। इट इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। ठीक है, अब फिफ्थ है गोइटर। ये जो होता है ये होता है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है गोइटर। सिक्स्थ है एनीमिया। जो एनीमिया है ये होता है आयरन की डेफिशिएंसी के कारण। अब नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। ये होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण। और इन डिजीज़ में जो है टेट में ज़रूर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक ना एक डिजीज़ पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से होते हैं। फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ऐसे फूड जो प्रोटीन्स कंटेन करते हैं उनको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। सो नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ 3rd चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज़ फाइबर टू फैब्रिक। इसमें जो है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यार्न इज़ वोवन टू गेट फैब्रिक यूजिंग। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3rd, लूम्स।
इसका सेकंड क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ जूट प्लांट इज़ यूज्ड फॉर गेटिंग जूट फाइबर। तो इसकी जो है स्टेम जो है वो यूज़ की जाती है, जूट के प्लांट की स्टेम यूज़ की जाती है फॉर गेटिंग जूट फाइबर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ। तो ये किसकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल होती है? कॉटन की ग्रोथ के लिए। ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट इज़ फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर इनमें से कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नेचुरल फाइबर। सबसे फर्स्ट है कॉटन, सेकंड है जूट, थर्ड है नाइलॉन, फोर्थ है फ्लैक्स। तो इसमें जो है नाइलॉन जो है वो नेचुरल फाइबर नहीं है, इट इज़ आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एक जो होते हैं वो होते हैं नेचुरल फाइबर्स और एक होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। एक होते हैं नेचुरल और एक होते हैं सिंथेटिक। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? दोज फाइबर्स विच आर obtained from animal and plant sources that are called natural fibers, उनको बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं दे आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस, वो केमिकल सब्सटेंसेस से बने होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है चैप्टर 6। इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हैं चैप्टर 6 के, अगर आपने कुछ ज़्यादा ही पढ़ना हो तो आप बुक्स फॉलो कर सकते हैं, बट जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन है, जो चैप्टर 6 है वो है चेंजेस अराउंड अस। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैनॉट बी रिवर्स। ऐसी कौन सी चेंज है जिसको रिवर्स नहीं कर सकते? तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, सेकंड है फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम, ओपनिंग अ डोर, ये थर्ड है, और फोर्थ है मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट। तो इसमें से जो है हार्डनिंग ऑफ सीमेंट ये जो है रिवर्सिबल नहीं है, और बाकी जो सारी प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। नेक्स्ट है साल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सल्यूशन बाय। साल्ट को इसके सल्यूशन से कैसे सेपरेट किया जा सकता है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। साल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सल्यूशन बाय इवेपोरेशन। ठीक है, now moving to the next chapter, that is getting to know plants। next chapter जो है ये है plants के बारे में। ठीक है, so सबसे first question है which of the following is not the primary function of stem। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताना है कि स्टेम का जो प्राइमरी फंक्शन नहीं है। सबसे फर्स्ट है कंडक्शन ऑफ वाटर, सेकंड है फोटोसिंथेसिस, थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस, फोर्थ है बियर्स फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोटोसिंथेसिस, बिकॉज जो फोटोसिंथेसिस होती है ये होती है मेनली अकर इन लीव्स, और बाकी जो हैं सारे वो स्टेम के फंक्शंस हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फीचर्स यू ऑब्जर्व्ड इन ग्रास आर। जो ग्रासेस होते हैं उनमें कौन से फीचर्स होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है पैरेलल विनेशन एंड फाइब्रस रूट, सेकंड है पैरेलल विनेशन एंड टैप रूट, थर्ड है रेटिकुलेट विनेशन एंड फाइब्रस रूट, फोर्थ है रेटिकुलेट विनेशन एंड टैप रूट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, पैरेलल विनेशन एंड फाइब्रस रूट्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं पैरेलल विनेशन, ये होती है पैरेलल विनेशन, और ये रेटिकुलेट विनेशन। और टैप रूट, ये है टैप रूट। इसमें क्या होता है, टैप रूट में एक मेन रूट होती है, उससे जो है लेटरल बाकी रूट्स निकलती हैं, बट जो फाइब्रस रूट होती है उसमें जो रूट है वो एक ही पॉइंट से निकलती है, वो सिमिलर होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट सेंटेंसेस अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में जो है करेक्ट जो ऑप्शन है वो चूज़ करने हैं इसमें। सबसे फर्स्ट है सनलाइट, CO2, क्लोरोफिल एंड वाटर आर नेसेसरी, सेकंड है ऑक्सीजन आर एब्जॉर्ब, थर्ड है लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, एंड फोर्थ है
प्रोटीन्स आर मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसमें जो है फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसके लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर ये ज़रूरी होते हैं। और थर्ड है लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और जो फोटोसिंथेसिस है वो लीव्स में होती है। ऑक्सीजन, और सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है इसमें ऑक्सीजन आर एब्जॉर्ब्ड, तो ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, बनता है ऑक्सीजन, ठीक है। और प्रोटीन्स आर मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये भी इनकरेक्ट है। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें बनता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्ट मैच। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि करेक्ट मैच कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट है पेटियोल अटैचेस लीव्स टू स्टेम, बिल्कुल ये करेक्ट है। लेमिना ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ, लेमिना जो होता है वो होता है ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ, ये भी करेक्ट है। मार्जिन गिव शेप टू लीफ, मार्जिन जो हैं वो लीफ को शेप देते हैं, ये भी करेक्ट है। और फोर्थ है वीन्स, और इसका दिया हुआ है ट्रांसपिरेशन, ये गलत है। बीन्स से ट्रांसपिरेशन नहीं होती। वीन्स आर मिड रिब ऑफ लीव्स, जो बीन्स होती है वो होती है लीव्स की मिड रिब, एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन। अब मैं बता दूं आपको ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन ये वो प्रोसेस है, प्रोसेस थ्रू विच वाटर कम्स आउट ऑफ सरफेस ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। वाटर वेपर की फॉर्म में जो है वाटर लीफ के सरफेस के ऊपर आता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज विच कंस्टिट्यूट द फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट, इसमें हमें बताना है कि विच कंस्टिट्यूट द फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। ये जो दिए हुए हैं ऑप्शन, इनमें बताना है कि फीमेल पार्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले है सेपल, पेटल और स्टेमन, ठीक है। जो स्टेमन आ गया ये तो आ गया, स्टेमन आ गया, ये आ गया मेल पार्ट, और सेपल और पेटल जो हैं ये हैं फ्लावर के पार्ट, ठीक है। अब सेकंड आ गया स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों जो हैं ये है फीमेल के पार्ट्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। थर्ड है ओवरी, स्टेमन एंड स्टिग्मा, ओवरी तो है फीमेल, ठीक है, फीमेल पार्ट, और जो स्टेमन है वो है मेल पार्ट, ठीक है। और फोर्थ पार्ट आ गया इसका ओवरी, स्टाइल एंड स्टेमन, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट है सारे, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।